कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा सुलोचना बाई ने कि तुम शांत रहे भगवान कहलाए, जिस पर भार सौंपा दुनिया कहलाई। किंतु इसी दुनिया में रहने वालों में से कोई तुम्हारा उपासक निकल जाता तो वह फिर अपने ऊपर भार क्यों रखने लगा। वह तो इस सृष्टि को तेरी ही सुंदर कृति समझ तुझे ही भार अर्पित कर भार मुक्त होता तथा भक्त के नाम से विख्यात होता, जो तेरा ही दूसरा रूप है। यदि वह भी प्रकृति के दृश्य देखने में लग जाएगा तो वह तेरा सुंदर मुखड़ा देख न पाएगा, जिसे देखकर भक्त कहता है, जन्म जन्म तव रूप निहारू, अजहू न तृप्ति भयेल। यह आवाज उस भक्त की है जिसने तेरा जलवा देखा। तेरा जलवा, यही शीर्षक है इसका, और उसी के बारे में बातें हो रही है। और यह हमने समझा संक्षेप में कि तेरा जलवा, जलवा यानी उसका सौंदर्य जो बाहरी है भव्यता के रूप में, जो भीतरी है दिव्यता के रूप में। यही सब बातें चल रही हैं। और भगवान की पहचान तो सब जानते ही हैं, जो यहाँ भी बतला रहे हैं कि वो शांत रहता है, सब कुछ करते हुए भी शांत रहता है। और दुनिया, उन पर तुमने भार सौंप दिया, सबको काम अपना दे दिया, सब मैनेज कर रहे हैं, प्रकृति के हिसाब से ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन ऐसे में कुछ होते हैं जो उसकी भक्ति में लगते हैं, पूजा उपासना में लगते हैं, तो फिर वो अपने ऊपर भार क्यों रखेंगे। वो तो सारा भार तुम्हारे चरणों पर डालकर ये जो तुम्हारी बनाई हुई सुंदर सृष्टि है, जो इतनी भव्य है, उसमें ही अपना रूप निहारते हैं, तुम्हारा रूप निहारते हैं। और इस तरह से भक्त के नाम से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे प्रसिद्धि भी होती है, लोग पहचानने लगते हैं उनको। और भक्त कोई है नहीं, भक्त भगवान का ही दूसरा रूप है। कोई किसी का भक्त होता है और जब वो भक्ति उसके अंदर पूरी तरह समाहित हो जाती है और भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं, तो भगवान का ही दूसरा रूप भक्त बन जाता है। और वो भी यदि प्रकृति के दृश्य देखने में लग जाएगा, प्रकृति के दृश्य नहीं देखता, प्रकृति में छिपे हुए उस जलवे को देखता है, उस शांताकारम प्रभु को देखता है, जो शांत रहकर सब अपना जलवा सारी दुनिया को दिखला रहा है। तो अगर सिर्फ ऊपरी दृश्य देखने में लग जाएगा तो फिर तुम्हारा जो सुंदर मुखड़ा है, यानी तुम्हारा जो सौंदर्य है, उसे कैसे देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। और जो देख लेता है वो क्या कहता है, भक्त कहता है, न जाने कितने ही जन्म मुझे लेने पड़े, किंतु तुम्हारा रूप तो ऐसा है कि बार बार जन्म लेकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती है। कितनी बार जन्म लूं, हर बार तुम्हारा रूप देखूं, तुम्हारा जलवा देखूं। आज कह रहे हैं, ऐसा भी सुना है कि प्रकृति तुझ तक पहुंचने नहीं देती, अपने ही रूप में फंसाकर रखती है मनुष्य के मन को, किंतु वह तो प्रकृति का रूप विदीर्ण कर आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा भी सुना जाता है मतलब सुनी हुई बात है, अनुभव नहीं है। क्योंकि जो उसका जलवा देखने के उद्देश्य से उसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है, वो सुनी सुनाई बातों पर उतना विश्वास नहीं करता, वो तो अपने अनुभव पे विश्वास करता है। भले ही सुना हो कि प्रकृति पहुंचने नहीं देती उस तक, किंतु वो तो देखता है कि भाई प्रकृति क्या है, मैं क्या हूँ। सभी सुना गया कि प्रकृति अपने आप में उलझा लेती है, फंसा कर रख देती है मनुष्य को, किंतु उसका क्या उद्देश्य है, वो उसमें फंसता नहीं है। जो बात अभी भी आई कि वो तो प्रकृति में जो छिपा हुआ है, यानी उसके ऊपरी रूप को हटाकर, उस पर्दे को हटाकर वो भीतर प्रवेश करता है।
विदीर्ण करना मतलब उसको छिन्न भिन्न कर देना, उसको नष्ट कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो इस तरह वो प्रकृति का जो भी स्थूल रूप आता है, जो उसे प्रलोभन में डालता है या फंसाने का प्रयास करता है, उसके मन को उलझाने की कोशिश करता है, तो वह उससे आगे बढ़ जाता है, उसको छिन्न भिन्न करके। आगे कह रहे हैं, साधक का बाधक कौन? प्रकृति नहीं, मन बाधक है। स्थूल और सूक्ष्म दो रूप प्रकृति के। सूक्ष्म प्रकृति भीतर, स्थूल प्रकृति बाहर। सूक्ष्म ने स्थूल की सृष्टि रची, स्थूल प्रकृति सजी। सूक्ष्म प्रकृति से मन बना, स्थूल सूक्ष्म प्रकृति में ही मन आकर्षित होने लगा, तो बाधक साधक का रूप अपनाया हृदय की भावना ने। ऐसी अवस्था में साधन ही प्रधान रहा, तेरा जलवा उपेक्षित ही रहा। साधन के द्वारा मन का दमन, वृत्तियों का निरोध करने लगा, फिर भी दमन शमन हो सका या नहीं, यह कहना उचित नहीं। तुलनात्मक भाव से यदि देख पाता तो स्वतः ही समझ पाता अपनी अवस्था को। और इस पैराग्राफ में जो बातें कही गई हैं वो हमने कई बार इस विषय पर चर्चा भी की है और बहुत विस्तार से समझा हुआ है कि प्रकृति को दोष देना, माया को दोष देना कहाँ तक उचित है। कोई बाधक नहीं है। अगर कोई बाधक है तो वो उसका मन है। और ये भी हम सब जानते हैं, प्रकृति के दो रूप हैं, एक स्थूल प्रकृति है, एक सूक्ष्म प्रकृति है। स्थूल प्रकृति बाहर की होती है, सूक्ष्म प्रकृति भीतर की होती है। ये सब बातें हम बहुत बार समझ चुके हैं और यहाँ पर इसको फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं और ये समझ ले रहे हैं कि जब तक सूक्ष्म प्रकृति नहीं होती तब तक स्थूल की रचना नहीं होती है। यानी हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो हमारी सूक्ष्म प्रकृति है, यदि यह पूरी तरह से विलीन हो जाए तो हमें स्थूल शरीर धारण न करना पड़े। यह जो सूक्ष्म है, इसी ने स्थूल की सृष्टि रची है। यह तो हमारे अपने स्वयं के स्थूल शरीर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार पूरी सृष्टि में है कि जो सूक्ष्म है वो पहले आता है, स्थूल उसके बाद आता है। तो सूक्ष्म ने स्थूल की सृष्टि रची और तब धीरे धीरे स्थूल की प्रकृति सजी, एक अपना रूप लिया उसने। सूक्ष्म प्रकृति मन बना हुआ है, सूक्ष्म प्रकृति ही है। और यह मन यदि स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्म और स्थूल बस इसी में डोलता रहा तो कभी तो वो बाधक बन जाएगा, कभी वो साधक का रूप ले लेगा। तो इस तरह उसके जो भी हृदय की भावना है वो मन को ही संभालती रहेगी, बाधक मन को, साधक मन को। तो बार बार वो साधन को अपनाता है। और यहाँ साधन से तात्पर्य क्या है? जो साधना लोग करते हैं, जप तप तपस्या, व्रत उपवास और ये सब बातें पहले भी आती रही हैं। यहाँ साधन से यही तात्पर्य है। तो उसके लिए वो साधन ही प्रधान रहा और जो तेरा जलवा है, तेरा वास्तविक सौंदर्य जो है, वो उपेक्षित ही रहा। यानी उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो किया क्या? जो साधक है उसने साधन के द्वारा प्रयास किया मन के दमन का, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का। तो निरोध मतलब उसको रोकना कि नीचे ही दबी हुई है, दबे रहने दो उसको। और अगर कुछ बाहर निकल के आती भी हैं, मन में पहुंचती भी हैं, वृत्तियां विचारों का रूप लेती भी हैं, तो उसे वहीं का वहीं दबा दो, उसका दमन कर दो। इन्हीं सब में लगा रहा। कुछ दमन किया, कुछ समन किया, अब कितना हुआ कितना नहीं हुआ यह कौन कहेगा, कौन समझेगा? तो इन सब बातों में क्या रखा है? तो यह कहना उचित है कि नहीं है कि भाई कितना दमन किया, कितना समन किया, कितना हो सका या नहीं हो सका, यह उचित नहीं है। यह तो जो उस रास्ते पे लगा हुआ है वो वही समझ सकता है। यदि वो तुलना करता कि वास्तव में एक भक्त है जो लगा हुआ है
उसके जलवे को देखने के लिए, उसका अनुभव प्राप्त कर रहा है, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी। और एक मैं हूं जो ऊपरी साधन अपना करके इसी में लगा हुआ हूं। तो दोनों की यदि वो तुलना करता, तुलनात्मक भाव से यदि देख पाता, तो उसको खुद ही समझ में आ जाता, स्वतः ही समझ पाता कि मेरी मानसिक अवस्था क्या है, कि मेरा मन कितना तो शांत रहता है, कितना मेरा मन बाधक है, कितना साधक है, और मैं कर क्या रहा हूं आखिर। तो दमन करना, शमन करना, यह एक अलग ही दिशा है। और उसको समझना होगा कि यदि वो उसके जलवे को देखना चाहता है तो अपनी अवस्था को समझे कि भाई तुमको दूसरे रास्ते पे चलना पड़ेगा। इस तरह चलने से उसके जलवे से तुम दूर होते जा रहे हो। आगे है, दामन पकड़ता तो दमन न करना पड़ता मन का। तेरा जलवा देख पाता तो निरोध न करना पड़ता वृत्तियों का। ऐसा रस प्राप्त होता कि मंत्र मुग्ध की तरह तेरा जलवा ही देखता रहता। भूल जाता तन मन का भान, भूल जाता संसार के कार्यकलाप, भूल जाता सुख दुख के खेल, रहता उसके समक्ष तेरा जलवा, साकार में निराकार में, भावों में आंखों में। अभी दामन नहीं पकड़ा है, दामन यानी उसका साथ नहीं लिया। एक दामन होता है जिसको हम कहते हैं कि साड़ी का दामन जैसे है, या चादर है तो चादर का टुकड़ा जो लटकता रहता है, वो दामन होता है। और दूसरा दामन होता है जो पहाड़ों के नीचे जो जमीन होती है, जहां बसाहट होती है ज्यादातर, उसको उस घाटी का दामन कहा जाता है। चढ़ना है, अभी पहाड़ चढ़ना है तो दामन तो पकड़ना पड़ेगा, पहले दामन में आना पड़ेगा। उसी तरह उसका दामन पकड़ेगा, उसका पल्लू पकड़ेगा, तब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो अगर वो समझ में आ जाता उसको, तो फिर मन का दमन नहीं करना पड़ता, अपने आप ही मन का रूप बदलता, दबाना नहीं पड़ता। जो भी उसकी चित्त वृत्तियां हैं उनको निरोध भी नहीं करना पड़ता, रोकना भी नहीं पड़ता। अपने आप ही उसका ध्यान कहाँ होता, तेरा जलवा, उसी को देखने में, उसको देखने में ध्यान होता और थोड़ा थोड़ा देख पाता। तो ऐसे में न तो वो मन के ऊपर भी ज्यादा सोचता, न वृत्तियों के बारे में ज्यादा सोचता। उसको तो वो रस मिलने लग गया उस सौंदर्य को देखकर कि बस वो तो मंत्र मुग्ध हो गया, यानी मन तर हो गया। यही तो मंत्र। किससे तर हो गया? रस से तर हो गया। कौन से रस से? भाव के रस से। तो इस तरह मंत्र मुग्ध होकर वो तेरा जलवा देखता ही रहा, देखता ही रहता। उसे और कोई किसी से मतलब ही नहीं होता है, न अपने शरीर से, न तन का भान, न मन का भान। किसी से कोई देखना ही नहीं, लेना नहीं। संसार के कार्यकलाप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उस पे भी ध्यान नहीं जाता। सुख दुख क्या होता है, क्या नहीं होता। तो इन सब चीजों से वो अपने आप ही ऊपर उठ जाता है। जो तेरे सौंदर्य का जरा सा भी आभास पा जाता है अपने अंतःकरण में, और भीतर ऐसा रस मिलने लगता है कि पूरी तरह वो उसी में मुग्ध हो जाता है। मुग्धावस्था। मुग्धावस्था क्या है? एक ऐसी अवस्था है जहां मुग्ध होकर प्राणी एकदम शांत हो जाता है, उसकी वृत्तियां पूरी तरह शांत हो जाती हैं, और मन बिल्कुल दमन की बात ही नहीं है, शमन अपने आप हो जाता है। तो इस तरह वो उन सब पे ध्यान देता ही नहीं, तन मन के ऊपर, सुख दुख के ऊपर। बस उसके सामने क्या है? उसका जलवा है। दोनों रूपों में है, साकार में, निराकार में। साकार में उसका बाहरी रूप यानी उसकी भव्यता, निराकार में उसकी दिव्यता,
तो उसको अनुभव करते हुए अपनी भावों में, अपनी आंखों में हर समय वो समाया रहता है और वो उसी राह पर आगे बढ़ता चला जाता है। वही उसका जीवन बन जाता है। क्या होगा, नहीं होगा, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, बस मैं तो देखता रहूं। और यह देखना क्या है? ये भीतर का है। जो बार बार बातें आती हैं, भीतर का देखना, भाव की दृष्टि, यानी भाव की अनुभूति, और उसी से वो उसके जलवे को अनुभव करके रस पाता है, मुग्ध हो जाता है। आगे है तेरा जलवा। अटपटा सा शीर्षक है उनके लिए जो कर्म धर्म की व्याख्या में लगे हैं, मोक्ष और बंधन का रूप सम्मुख रखने वाले हैं। उन्हें क्यों रस आने लगा तेरा जलवा पढ़कर, क्यों भाव विभोर होने लगे? किंतु तेरे प्यारे के तो तेरा जलवा के स्मरण मात्र से हृदय में रसिक भावना किल्लोल करने लगती है। उद्भव होता है उस आनंद का जो समाये नहीं समाता। तभी तो हृदय में अति उत्साह, पद थिरकने लगे, नृत्य होने लगा, हृदय की आनंद लहरी संगीत बनी, वाणी अटपटी गीत बनी। प्रथम दुनिया हंसने लगी, कुछ समय पश्चात वही आनंद मनाने लगी भक्त से। तो जो कोई भी लिखता है कुछ, उसको लगता तो है कि क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं व्यक्त कर रहा हूँ, क्या लोग उसे समझ पाएंगे, आखिर लिख रहा हूँ तो किसके लिए लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। ये सब बातें उसके मन में थोड़ी सी आती है, लेकिन उसका काम वो रोक नहीं पाता अपने आप को। वो लिखने से, बोलने से वो रोक नहीं पाता है। जो उसे अनुभव मिला है वो उसको व्यक्त करके ही रहता है, तभी उसको शांति मिलती है। जिसको कहा जाता है कि हृदय के गर्भ में वो भाव पल रहा है, और जब तक वो भाव बाहर प्रकट न हो, जैसे गर्भ में बच्चा पलता है और जब तक वो बाहर नहीं निकल आता तब तक माँ को कितना कष्ट होता है, वही प्रसव पीड़ा भीतर हृदय में अनुभव करता है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं उसको, और विशेषकर वो लोग जो कर्म धर्म की व्याख्या में लगे हैं। ये कर्म करना चाहिए, धर्म ये होता है, बस इन्हीं सब में लगे हुए हैं और बतलाते हैं देखो इस तरह से तुम मोक्ष की राह पे आगे बढ़ सकते हो। यह तुम्हारा मन जो है किस तरह बंधन में अटका हुआ है। तो उनको तो ये शीर्षक सुन के ही ऐसा लगेगा कि ये क्या शीर्षक है, और शीर्षक ही नहीं, पढ़ेंगे भी तो बोलेंगे ये क्या लिखा गया है। किंतु लिखने वाला तो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। वो तो अपने आप इतना भाव विभोर हो गया कि उसकी कलम चल पड़ी। उन्हें किसी और को रस आने लगा कि नहीं आने लगा, वो क्यों भाव विभोर होने लगे, क्योंकि उसको पता है ऐसे लोगों के लिए नहीं लिखा जा रहा है। यह तो जो लिखा जा रहा है स्वांतः सुखाय लिखा जा रहा है, यानी स्वयं को लिखने में इतना आनंद मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जो सदगुरु की कृपा से जो अनुभूति मिली उसको व्यक्त करना है। तो कोई उसे पढ़कर, सुनकर भाव विभोर हो या न हो, इस पे उनका ध्यान नहीं होता। जो उसके प्यारे होते हैं वो तो तेरा जलवा जो भी थोड़ा भी अनुभव में आया उसको फिर से याद करते हैं। उसको स्मरण मात्र से उनके भीतर में रस घुलने लगता है, रसिक भावना किल्लोल करने लगती है, यानी उछल कूद मचाने लगती है। लहरें जैसे किल्लोल करती हैं, पहले शांत और अब नहीं भाई कुछ न कुछ लिखना है, कुछ व्यक्त करना है। इस तरह वो रसिक भावना, जो भाव का रस, प्रेम का रस भीतर होता है वो, और फिर एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है। उद्भव होता है। उद्भव यानी जो छिपा हुआ था वो प्रकट होता है, पैदा होता है। वही बात तो हो रही है।
कि हृदय के गर्भ से निकलता है वो आनंद जो भीतर अब नहीं सहन नहीं होता, उसको तो बाहर प्रकट होना ही होगा। वो समय नहीं समा पा रहा है उस आनंद को, और उस आनंद को बाहर प्रकट कर ही देता है। तो उसका उद्भव होता है। उद्भव माने उसकी उत्पत्ति होती है, वो पैदा होता है। और फिर क्या है, हृदय में इतना उत्साह, थिरकने लगे पद, तो बाहर से नृत्य करे या न करे, उसका पूरा अस्तित्व तो नृत्य कर रहा है। ये है प्रभु का प्रेम, ये है उसका भाव, जो उसके जलवे को दिखलाकर, उसके दर्शन मात्र से, उसकी अनुभूति मात्र से कुछ ऐसा रूप बना देता है भक्त का, भजन की लाइनें याद आने लग जाती हैं जब इस तरह की बातें होती है। श्वासों की चाल धड़कनों की ताल बन गई, श्वासों की चाल धड़कनों की ताल बन गई, एक नृत्य को अस्तित्व के जैसा बना दिया। हमको प्रभु के प्रेम ने कैसा बना दिया, जैसी थी जिसकी भावना वैसा बना दिया। ये तो भक्त की भावना है, जो तेरा जलवा देखती है, और श्वासों की चाल, श्वास आ रही है जा रही है, और धड़कनों की ताल है। बस वृत्तियां नृत्य कर रही हैं, धड़कनें ताल दे रही हैं, पूरा का पूरा एक अस्तित्व उसका जो है नृत्य के जैसा बन जाता है। यह है उसके प्रभु का प्रेम। क्या से क्या बन जाता है भक्त, हृदय की आनंद लहरी संगीत बन जाती है। उसकी वाणी अटपटे से बैन गीत का रूप ले लेते हैं। तो सब देखती है दुनिया, सुनती है, पढ़ती है, तो थोड़ा सा हंसती है शुरू शुरू में, ये क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, क्या गा रहा है। किंतु कुछ समय पश्चात वही आनंद मनाने लगती है। और ये सब लाइनें पढ़ के अपने जीवन के ऐसे ऐसे अनुभव याद आने लगते हैं, बचपन से भी। जब शुरू शुरू में एक आध भजन बनने शुरू हुए थे गुरुदेव की कृपा से, तब हमारे ही सत्संग में सब लोगों का आना जाना था। पूर्वज हैं हमारे कितने, अब नहीं है, उनमें से कुछ है भी। तो किसी ने एक तरह से सजेशन दिया कि देखो पुरुषोत्तम, अपनी सत्संग में ना वाणी का, प्रवचन का, इन सब चीजों का ज्यादा महत्व है, और तुम ये क्या भजन लेके बैठ गए, भजन का इतना महत्व नहीं है अपने यहाँ। बस बरबस मुख से यही निकला कि यह तो उसकी कृपा है कि हृदय में रस घुलता है, भीतर में भाव विभोर होते हैं, भीतर ही भीतर कुछ होने लगता है, आनंद आने लगता है, कलम चल जाती है, ये मेरे वश की बात नहीं है। और चलता रहा सालों साल यही। और यह सब जो अब थोड़ा बहुत, ये भी बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, तो प्रथम दुनिया हंसने लगती है, और कुछ समय पश्चात वही आनंद मनाने लगती है भक्त से। हम यह नहीं कहते कि हम उनके भक्त हैं, कुछ भी है, जो भी है, जैसे भी हैं, हम तो तेरे हैं। आगे है, अति आनंद भी जब उत्साह का रूप धारण करता है, तो भावों में नृत्य होने लगता है। हृदय की गति ताल बन जाती, वाणी द्वारा व्यक्त हुए शब्द ही गान बन जाते, संग भावों का संगीत बन जाता। दुनिया जब तक मर्म नहीं समझती हंसती है, किंतु वही भाव जब हृदय स्पर्श का कारण बन जाते, तो भजन एवं आनंद का रूप बन जाते। और ये सब बातें तो अभी भी हुई ही हैं, और अगर मौसी जी लिख रहे हैं तो इसका मतलब प्रत्येक भक्त का इसी तरह मिलता जुलता ही अनुभव होता है। व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है, किंतु अनुभव तो उसी की कृपा है, और वो प्रेम और भाव की अनुभूति बदली नहीं है। तब पूरी तरह यह बात विश्वास में आ जाती है कि वो प्रेम जो कृष्ण के समय था, द्वापर के युग में,
आज भी वो प्रेम है। वो भाव जो अनेक हो गए भाव योगी संत महापुरुष, वही भाव आज भी है। तरीका अलग हो सकता है, किंतु अनुभूति एक ही होती है। और वो क्या है? वो है अति आनंद की स्थिति, और वो उत्साह का रूप धारण करती है। अब रोक नहीं पाता, भीतर ही भीतर भाव में नृत्य होता है, हृदय की गति ताल बन जाती है। ये सब बातें अभी हुई हैं, और वाणी द्वारा व्यक्त हुए शब्द ही गान बन जाते हैं। और उसके साथ साथ जो कुछ भी प्रभु के संग की अनुभूति होती है, वो मेरे अंग संग है, वो मेरे साथ है, वही संगीत बन जाता है। तो इसका मर्म दुनिया समझ नहीं पाती है, शुरू में जान नहीं पाती है, इसलिए हंसती है। किंतु जैसे जैसे वो भाव हृदय को स्पर्श करते हैं, तब धीरे धीरे उस भाव को समझ पाती है, उसका रसपान कर पाती है, उसका भजन का आनंद उठा पाती है। जो कुछ भी भक्त व्यक्त करता है, अपने आप ही वो उसका रूप बन जाता है। चाहे वो भजन है, चाहे प्रवचन है, चाहे वाणी है, चर्चा है, कुछ भी है, वो सब कुछ उसी भाव पर आधारित है, उसी प्रेम पर आधारित है। आगे है, भक्त कहता है तेरी यह अदा सदा बनी रहे। इस अदा को मैं सदा देखता रहूं, इस अदा के लिए सदा आता रहूं तेरी इस सुंदर सृष्टि पर, जिसे कर्म धर्म वालों ने असार कहा, धोखे की टट्टी कहा। मैं इसे असार कैसे कहूं, जबकि इसी धरा पर मुझे तेरा वह जलवा दर्शित हुआ, जिसने जला दिए मेरे निरर्थक संस्कार और मुझे अपने चरणों का दास बनाया। यह तेरी धरा ही मेरा सबसे बड़ा स्वर्ग है, और मैं कौन से स्वर्ग की कल्पना करूं, जिसके लिए कहा जाता है कि शरीर त्याग के पश्चात मिलता है। नहीं नहीं, तेरा जलवा से बढ़कर मेरा और कोई स्वर्ग नहीं। यह कृपा तुम्हारी है कि अपनों को अपना जलवा दिखाकर आकर्षित करते हो अपनी ओर। तो जो थोड़ी सी अदा देखी है, थोड़ा सा उसका एक चितवन, एक तिरछी नजर, उसका जो आकर्षण, उस आकर्षण में ऐसा बंध गया कि खींचा चला आता है, और यही कहता है बस तुम ऐसे ही मुझे निहारते रहो और मैं तुम्हें निहारता रहूं। तेरी ये अदा सदा बनी रहे, हमेशा हमेशा। और थोड़ा बहुत भी तू आंखों से ओझल हो तो फिर मैं तुझे सदा लगाऊं, यानी पुकार करूं। सदा यानी आवाज लगाऊं, पुकारूं तुझे, ताकि तू फिर आए और फिर मैं तेरी अदा देखूं। और इस अदा को मैं बार बार देखता हूं, देखता रहता हूं, और इस अदा के लिए चाहता हूं मैं कि संसार में कितनी बार भी आना पड़े इस सृष्टि में। इतनी सुंदर सृष्टि है, इतना सुंदर संसार तुमने रचा है अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। बार बार आऊं। ये तो जो धर्म कर्म वाले हैं, जो ऊपरी आडंबर में लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि संसार धोखे की टट्टी है, ये संसार असार है। किंतु तुम्हारा भक्त, वो तो इसी संसार में सार देखता है, इसी संसार में तुम्हारा सौंदर्य देखता है, तुम्हारी अदा देखता है। कैसे इसे असार कहेगा? वो इसी धरा पर तो उसको दिखलाई दिया है तुम्हारा जलवा। क्या कोई और जगह है? यही तो देखा तुम्हारा जलवा, और ऐसा देखा कि जो भी निरर्थक पूर्व जन्म के संस्कार, वो सब भस्मीभूत हो गए, सब जल गए जब तुम्हारा जलवा दिखाई दिया, दर्शित हुआ, यानी दिखाई दिया। जला दिए सारे निरर्थक संस्कार। तो अब मुझे करना क्या है? बस तुम्हारे चरणों में पड़ा रहना है। तुम्हारी दास्ता स्वीकार की है, अब मेरे पास है ही क्या?
मैं तो तुम्हारा जर खरीद गुलाम बन गया, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा बन गया। तुम यहाँ हो, यही तुम्हारा जलवा देखा है, तुम्हारी ये धरा है, तुम्हारा यह संसार है, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्वर्ग है। कितनी बार भी आना पड़े जाना पड़े, तो कौन से स्वर्ग की कल्पना करूं भाई मैं। लोग कहते हैं शरीर छूटने के बाद स्वर्ग मिलता है, कौन जाने। और कहा भी जाता है कि भाई बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, तो फिर मर जाओ। मर गए ना हम तो। तुम्हारा ऐसा जलवा देखा कि जान ही निकल गई, पूरे प्राण न्यौछावर कर दिए हमने तो, बचा ही नहीं अब कुछ। ये शरीर है, खोल है रहे न रहे, फिर आना हो फिर जाना हो, जो भी है तुम्हारी मर्जी। तो कोई स्वर्ग की कल्पना नहीं, अभी जीते जी उस स्वर्ग की अनुभूति पाली मैंने तो। है ही नहीं, इस जलवे से बढ़कर क्या कोई स्वर्ग हो सकता है। क्या इतना सौंदर्य, इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता उस देवलोक में होगी, स्वर्गलोक में कहते हैं जहां देवता होते हैं। अरे ये तो मेरा हृदय है, मेरा अंतःकरण है, जहां बस थोड़ी सी नजरें झुकाता हूं और तेरे जलवे का दर्शन हो जाता है। इससे बढ़कर कोई स्वर्ग है ही नहीं। ये तुम्हारी ही तो कृपा है कि हर किसी को तुम दिखलाते नहीं हो अपना जलवा, सबसे पहले उसे अपना बनाते हो, और जितने भी प्रलोभन है दुनिया के उनसे हटाते हो, पूरी तरह अपने आप में समा लेते हो, पागल कर देते हो उसे अपने भाव में। तभी तो दुनिया समझ नहीं पाती, हंसती है उस पर। किंतु जब भावों का स्पर्श उनको मिलता है तब समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि ये कृपा किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही कृपा है कि तुम अपनों को ही अपना जलवा दिखलाते हो, और कभी थोड़ी सी झलक दिखलाते हो, आकर्षित करते हो, और करीब लाते हो, बस अपनी अदाएं दिखाते हो, अपनी चंचल चितवन से बार बार खींचते रहते हो, अपनी ओर आकर्षित किए जाते हो। तो भक्त की यही अवस्था होती है। भक्त सोचता नहीं कि अगले जन्म में क्या होगा नहीं होगा, मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं, मुझे, वो सोचता ही नहीं। वो कहता मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, बस तुम्हारा जलवा देख लिया, मैं यही देखता रहूं। जन्म जन्मांतर से जो पहले भी एक भक्त का कि देखता आ रहा हूं जन्मों से तुम्हारा जलवा, और अब भी मुझे तृप्ति नहीं मिली है। भक्त कभी तृप्त नहीं होना चाहता, वो उसके आकर्षण में बंधा रहना चाहता है। और वो आकर्षण कहां से आता है, उसके जलवे से आता है। आगे है, तेरा जलवा की ध्वनि मात्र ने धनी बनाया आनंद का। अभाव तो पलायन करता आनंद की उपस्थिति में। हृदय की भावना जब व्याकुलता का रूप धारण करती, उस अवस्था में तू रूप धारण करता अपने भक्तों के लिए, और उन्हें दर्शन दे कृतार्थ करता। भाव से लिया गया तेरा एक नाम भी जन्म जन्म की कलमश को धो तेरा बना देता। फिर जो तेरा जलवा देख पाता है वह तो तुझी में ही समा जाता। तो यह तेरा जलवा जो देख लेता है वो उसी की रट लगाने लगता है, और वो भीतर में ऐसी ध्वनि उसकी पैदा होने लगती है कि बस तेरा जलवा, आहा, इतना आनंदित होता है भीतर ही भीतर। कहां से लाए आनंद, लाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उसके धनी ने उसको धनी बना दिया। धनी यानी उसका पति, उस आत्मा जो भक्त की आत्मा, वो परमात्मा, उसका जलवा देख लिया उसने और धनी बन गया। वो तो आनंद ही आनंद उसको मिल रहा है। तो ऐसे में अभाव की कौन बातें करे, आएगा नहीं अभाव, दूर से देख के ही भाग जाता है। अरे ये तो इतने आनंद में है, इतने भाव में मगन है, यहाँ तो मेरे लिए नो एंट्री है ही नहीं, वापस। और इतनी व्याकुलता होती है कभी कभी, जब उसकी अदा चाहता तो है सदा बनी रहे, किंतु रहती नहीं है।
व्याकुल होने लगता है, अरे कहाँ दिखा तेरा जलवा, देखा तेरा रूप, तेरा सौंदर्य। तो व्याकुलता ही एक ऐसा रूप धारण करने लगती है कि वो प्रस्तुत कर देती है तुझको अपने भक्तों के लिए, और अपना दर्शन देकर कृतार्थ करती है। और कृतज्ञ होता है भक्त कि स्मरण मात्र से तुम्हारे जलवे की अनुभूति मुझे हो रही है। क्या तुम्हारा सौंदर्य, क्या तुम्हारी भावना, क्या तुम्हारी दिव्यता, क्या एक अनुभव, कितना उसमें आनंद। कृतज्ञ हो जाता है भक्त। तो भाव से लिया गया तेरा एक नाम भी, एक थोड़ा सा सुमिरन भी, ये एक विश्वास है भक्त का। थोड़ा सा भी तुम्हें सुमिरन करूंगा, ना जाने कितने जन्म जन्मांतर की जो कालिख लगी हुई है अंतःकरण में, वो धो देती है और फिर इसके लिए तैयार करती है कि भाई अब ये देख पाएगा मेरा जलवा। इसकी आंखों में जितना कचरा था वो निकल गया, अब निकल गया, अब ये देख पाएगा मेरा जलवा। ये आंखें भीतर की है। जिस तरह बाहर की आंखों में कचरा फंस जाता है, जब आंखों में कोई बीमारी आ जाती है, चिपक जाती है, आंखें खुलती नहीं है, वैसे ही भीतर की आंखों में कचरा लगा हुआ है, चिपकी हुई है, देख नहीं पा रही है उसके जलवे को। जब वो जन्म जन्मांतर से जो कलमश लगी हुई है भीतर में, और भीतर की आंखें बंद हैं, उसको खोलता है उसका प्रभु। कैसे? तू भाव से मुझे सुमिरन कर, भाव से मेरा नाम ले, देख तेरी सारी कलमश धो डालूंगा। और जो देख पाता है उसका जलवा रह नहीं पाता, तेरी ओर दौड़ा चला जाता है और एक दिन तुझी में समा जाता है। आगे है, यह मान्यता नहीं, कल्पना नहीं, यथार्थ है। सत्य है तू, सत्य है तेरी शक्ति, और सत्य है तेरी दी हुई प्रेरणा। कलम थकती है लिखने से, कमल थकता है खिलने से, किंतु तेरे भावों का अनवरत स्रोत थकता नहीं बहने से। यह तेरे प्यारों का विश्वास है। क्या विश्वास है? विश्वास यही है, ये अनुभव को कैसा प्रमाण है। तेरा प्रेम ही मेरा प्राण है कृपा तेरी मेरे प्रभु। अनुभव है ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मान्यता भी नहीं है कि मन माना नहीं माना, मन के ऊपर ध्यान ही नहीं है। यथार्थ है ये अनुभव, अनुभूति, फैक्चुअल जिसको कहते हैं। यहाँ कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, किसी प्रकार का भ्रम नहीं। क्या निष्कर्ष है इसका? तू सत्य है, तेरी शक्ति वो भी सत्य, तेरी दी हुई प्रेरणा वो भी सत्य। क्यों? क्योंकि सत्य से ही तो संत आया, और संत से ही सत्संग आया, और सत्संग में जो भी अनुभूति मिली वो क्या कल्पना है? यथार्थ है। तभी तो भक्त कह पाता है कि सत्य है तू, सत्य है तेरी शक्ति, और सत्य है तेरी दी हुई प्रेरणा। और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर भक्त कलम उठाता है, कुछ बोलने का प्रयास करता है, किंतु वाणी थक जाती है, कलम थक जाती है। उसी प्रकार कमल खिलता है, खिलते खिलते और कितना खिलेगा, खिल गया, वो भी थक गया, मुरझाना नहीं चाहता। एक लिमिट तक विकास होता है सबका, बोलने का, लिखने का, खिलने का, किंतु उसका भाव तो बहता रहता है, वो थकता नहीं है। वो एक ऐसा प्रवाह है, एक ऐसा स्रोत है, वो बहता हुआ झरना बहता ही रहता है। आज भी बह रहा है। तेरे प्यारों का विश्वास है, और वो विश्वास ही श्वास में है बसा हुआ। एक एक श्वास में वो विश्वास है। और जो लेख हुआ था कुछ दिन पहले विश्वास के ऊपर, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और वो विश्वास जब प्राणों तक पहुंच जाता है, तो फिर अपने आप प्राणों का आधार श्वास, स्थूल में और सूक्ष्म में प्राणों का आधार उसका भाव। श्वास श्वास में भाव आता है, अभाव जाता है,
और आराम से, इतना सहजता से भक्त उसका जीवन चलता रहता है। ये विश्वास है भक्तों का, उसके प्यारों का। क्या लिखेगा तेरा जलवा के बारे में? वह तो बार बार यही कहेगा, तेरा जलवा अपूर्व है, अश्रुत है, अनादि है, चिर है, पुरातन है, नवीन है, वर्णन असंभव है। गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, उसी प्रकार भक्त तेरा जलवा देख स्तब्ध हो जाता। वर्णन तो उसका वर्ण बन जाता। न लिखकर संतोष, न कहकर शांति, हटाए हटता नहीं, छिपाए छिपता नहीं। दिव्य प्रकाश बन जाता भक्त के जीवन का। यही तेरे जलवे की शक्ति है। तो ये अंतिम पैराग्राफ है इस लेख का, जो भी पढ़ा गया। तो क्या लिखेगा जो लिखने चलता है? सोचता है क्या लिखूं, कितना लिखूं? एक ही शब्द कहेगा बार बार, तेरा जलवा, तेरा जलवा। अब उसका कितना गुणगान करे, कितनी विशेषताएं बतलाए उसकी, कि वो अपूर्व है। अपूर्व ये एक विशेषण, विशेषता है उसकी। उसके पहले कभी ऐसा अनुभव में आया ही नहीं। अश्रुत है, यानी कभी ऐसा सुना भी नहीं। अनादि है, यानी जिसका कभी प्रारंभ हुआ ही नहीं। अनादि यानी जो शुरू ही नहीं हुआ, वो है वो, यानी था पहले से। कोई चीज खत्म होगी तब तो शुरू होगी, खत्म हुआ ही नहीं, वो पहले से ही है। इसीलिए वो चिर है, हमेशा रहता है। पुराना है, नया है, कुछ भी कह ले उसको, वो जलवे को। कितनी महिमा कहें उसकी, कितना बतलाएं तेरा जलवा क्या है। इतना ही समझना है जो शुरू में कहा गया, कि तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, और देखते ही देखते सवेरा हो गया। एक प्यास जगती है। थोड़ा झटका लगता है शुरू में, समझ नहीं पाता वक्त, उसके जलवे को देखकर चकाचौंध हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। किंतु उसको लगता है कि और देखूं, प्यास जग जाती है, प्रतीक्षा करता है प्रभात की, आगे बढ़ता चला जाता है। प्यास जागी है, मंजिल भी मिल जाएगी, पीते पीते यूं ही रात ढल जाएगी। ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो कितना वर्णन करे, कितना बतलाए, असंभव है वर्णन करना। तो चुप हो जाता है, और चुप रह भी नहीं पाता, और देख लिया, एकदम आश्चर्यचकित, स्तब्ध। स्तब्धता क्या है? मुंह बंद, एकदम शांति, नीरवता। कहीं कोई कुछ भी शब्द नहीं, कहीं कोई ध्वनि नहीं, कुछ नहीं। यह अवस्था बन जाती है, बोल ही नहीं पाता। और जब बोलने चलता है, वर्णन करने चलता है, लिखने चलता है, तो वही उसका वर्ण बन जाता। वर्ण यानी एक नई जाति मिल जाती है उसकी। कहने को तो कहते हैं कि भक्त की कोई जाति नहीं होती, नहीं होती। जो दुनिया वालों ने जात बिरादरी जो भी बांट रखी है, वो नहीं होती भक्त की। इसको कहा भी गया है कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जाति नहीं होती भक्त की। किंतु जो वर्णन करने चलता है, तब लोगों के सामने आने लगता है, उसका वर्ण बन जाता है। उसकी एक अलग जाति है, और वो एक ऐसी जाति है जो जाति नहीं है, यानी कभी नष्ट नहीं होती। भक्त एक अलग कैटेगरी है। तो वर्णन करने चलता है, तब लोगों के सामने आती है चीजें, और तब वर्णन ही उसका वर्ण बन जाता, यानी उसकी जाति बन जाती है। भक्ति ही उसकी जाति है। अब न लिखकर उसको संतोष होता है, और कितना लिखूं, न कहकर संतोष होता है, न शांति मिलती है। क्या करे? सामने आ रहा है बार बार, आंखों के बार बार अनुभव में आ रहा है। कोशिश करता है, नहीं हट जा भाई हट जा, अब सहन नहीं होता, परेशान कर दिया मुझको, लेकिन हटाए हटता नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं व्यक्त कर दूंगा, उसको भूल दूंगा, तो कम से कम फिर तो हट जाएगा ना। नहीं, छिपाना चाहता है, नहीं व्यक्त नहीं करूंगा मैं, तो भी छिपता भी नहीं है। ऐसा है वो जलवा
ऐसा एक उसका दिव्य प्रकाश है, उसमें एक ऐसी दिव्यता है जो उसके जीवन में हमेशा प्रकाशित करती है, उसके जीवन को, उसके आध्यात्मिक पथ को, और आगे बढ़ता चला जाता है। यही है उसके जलवे की महिमा, और यही है उसके जलवे की शक्ति। अब उसको शक्ति कहें, शक्ति तो तब होती है जब उसका कोई कार्य होता है, जिसको गुरुदेव ने समझाया वाणी में कि शक्ति का कोई रूप नहीं होता, शक्ति के कार्य होते हैं। तो भक्त अगर कुछ करना चाहता है तब वो शक्ति के बारे में सोचता है, और नहीं तो जो जलवा उसको दिख रहा है, जो प्रकाश जिसमें वो मगन है, जो वो देख रहा है, बस वही उसके सामने है, वही उसका जीवन है, वही उसका पथ प्रदर्शक है। तो इसके साथ ही यह लेख यहाँ संपूर्ण होता है। शीर्षक तेरा जलवा। नीतू गुप्ता, बोलिए। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब है। आवाज डिस्टर्ब हो रही है आवाज। हाँ, थोड़ी सी ठीक आवाज आ तो पहले भी रही थी, डिस्टर्ब हो रही है, खरखराहट हो रही है। आप थोड़ा अपना ठीक कर लीजिए, फिर करते हैं बात। नहीं, वो लगता है कुछ आपका इको हो रहा है कि क्या इको हो रही है, आवाज डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। आप ठीक कर लो, उसके बाद करते हैं बात। ठीक। हाँ, सरोज बावरी को दीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया, जैसे जलवा का आंखों में जब उसका जलवा का दृश्य हमको दिखता है, और प्रेम है जब आंखों में सब वो रहता है जलवा, तो उस समय जो स्थिति होती है वो अगर दोबारा चाहे तो वापस आती नहीं है, यादों में बस जाती। कौन सी यादें हैं वो भी तो उसकी याद, मतलब वो अंदर की अनुभूति ही तो है ना। शब्दों को थोड़े ही याद करना होता है, भाव को अनुभव करना होता है, यही है बस। भाव की अनुभूति वही स्मृति में है, वही याद में है। शब्द क्या है, कौन याद करेगा कौन सा शब्द है, क्या है। हर किसी को कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, यदि याद है उसकी और वो भाव की अनुभूति है जो हमेशा हमारे स्मरण में रहती है, तो फिर क्या है, वही तो है उसकी। आंखों में क्या बसेगा, आंख तो बाहर है, छोटी सी है, इतना अपना हृदय इतना विशाल है। उसका प्यार, उसको समाने के लिए, उसके भाव को समाने के लिए हृदय विशाल होना चाहिए। बाहर की आंखों से कोई विशेष तात्पर्य नहीं है इसका, है ना। हाँ, ठीक है। ठीक है भाई, प्रणाम भाई। हाँ, हरिओम। हाँ, शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए शकुंतला भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, हरिओम भैया, हरिओम। हरिओम, बोलिए। हरिओम। बोलिए। भैया, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी आशा नहीं थी कि जन्म में ये सब हमको सुनने को भी मिलेंगे क्या। बस गुरुदेव धारण करा दे इस बातों के ऊपर। बहुत सुंदर लग रहा है भैया, बहुत सुंदर लग रहा है। कृपा है, कृपा है, उसकी कृपा है, सब पर कृपा है, कृपा बनी रहे, यही है उससे प्रार्थना, है ना। बहुत सुंदर लग रहा है कि जन्म में पता नहीं था कि सब सुनने को मिल जाएंगे हमको, धारण करा दे हमको। नहीं, ठीक है, वही से उसकी कृपा है, आप उससे ही प्रार्थना करो, है ना। हरिओम। हाँ, हरिओम। अजय बंसल, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। आज एक लाइन आई थी, भाव से लिया गया तेरा एक नाम थी, जन्म जन्म की कलमश को धो तेरा बना देता है।
हम्म। तो इसके बारे में थोड़ा समझना था कि क्या मतलब कह रहे हैं कि चाहे 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, जरूरी नहीं कि लंबा हो, और उसी को वो 2 मिनट जो भी करें इंटेंसली करें, ये मतलब है या क्या है? हाँ, भाव की गहराई होनी चाहिए। एक क्षण भी हो, और वो एक क्षण भी यदि हमारा समर्पण हो जाए ना, उस एक क्षण में भी, बस बेड़ा पार है। यही कहने का मतलब है। क्वांटिटी का महत्व नहीं है, क्वालिटी का महत्व है। यानी इतनी गहराई से आनी चाहिए वो चीज़, जिसको बार बार बातें आती हैं कि भाई वो तो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार है। भाई कहते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आही, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये तो रघुकुल की रीत है, वचन निभाना पड़ता है। राम जी चले गए वनवास, प्राण भले ही चले जाएं लेकिन जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या रीति है? यहाँ रीति यही है कि प्राण पूरे दे दो उसको, जान की परवाह मत करो। इतना आसान नहीं है। और जब उस अवस्था में एक बार भी नाम लेगा ना भाव से, ऊपर ऊपर नहीं, इतनी गहराई, प्राणों की गहराई से जब एक बार निकलेगा और पूर्ण समर्पण का भाव आएगा, तो एक क्षण ऐसा लगेगा जैसे सांस रुक गई मेरी, तो गया मैं तो इस दुनिया से। वो अनुभव मिल जाता है, दे देते हैं गुरुदेव, समझा देते हैं कि ये क्षण मुझे समर्पित हुआ है तुम्हारा। ठीक है? ठीक है भैया, प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ जी, नीतू गुप्ता, आप बोलिए। हरिओम भैया, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आपने वो चेंज किया है हैंडसेट, लगता है। हाँ हाँ हाँ, चेंज कर दिया। हाँ, बोलिए। मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि अभी एक में भी बात आई कि हमारी आंखों का भीतर की दृष्टि का कचरा साफ हो रहा है, या हमें कैसे एहसास हो? बात आई थी कि हमारे भीतर का कचरा वो साफ करता है जी, और पूरे भीतर के सारे कलमश को देता है। किस तरह से एहसास हो कि हमारे भीतर की दृष्टि का कचरा साफ हो रहा है? और जलवा तो उसका समझ में आता है, लेकिन कौन जलवा कभी एहसास कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं। आँख का कचरा साफ होगा तो आंखों से दिखने लगता है ना थोड़ा कुछ तो। हाँ। भाई आप एक आंखों के डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कुछ दवा डालता है, तो आंख से कचरा दूर होता है, फिर पूछता है ये दिख रहा है क्या, ये अक्षर दिख रहा है। वो मोटे मोटे अक्षर दिखाता है, पहले ये दिख रहा है, फिर छोटे दिखाता है, ये दिख रहा है। तो इस तरह टेस्टिंग होती है। वैसे ही है, भीतर की आंखों की भी टेस्टिंग करता है वो, क्या दिख रहा है भाई, है भीतर की गंदगी दूर हो रही है ना, तो इसका मतलब अब भीतर से दिखने लगा, यानी जो अनुभव है उसकी गहराई आपको अनुभव में आने लगी। छोटे छोटे अक्षर दी जैसे दिखते हैं इन आंखों से, वैसे ही छोटे से छोटे भाव, यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव भी आपको अनुभव में आने लगते हैं। ये है कहने का मतलब। ठीक है? हरिओम। हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम, बोलो। वो कल जैसे उदाहरण आया था कि 3 दोस्त पहाड़ की चोटी पे जाते हैं, तो 2 तो उसका जलवा देख के मतलब वहीं से ही छलांग मार देते हैं, और तीसरा वो अपने को समझा बुझा के वो वापस आ जाता है। तो बाद में फिर उसका जीवन कैसे रहता है? मतलब कि वो संत होते हैं, वही तो कहा गया ना, वो संत होते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं कि हमने उस पार क्या देखा। वो हमारे बीच आते हैं, रहते हैं, वैसे ही गृहस्थ में रहते हैं, वापस लौट के आ जाते हैं। वो उतरने में बड़ी कठिनाई होती है पहाड़ से, जैसे ये सब बातें आती है ना हमेशा। तो बाद में भी फिर उसका जलवा देखते रहते हैं, मतलब वो तो उनका जीवन बन जाता है ना, वो तो। वो तो दृश्य उनकी आंखों में समा जाता है, भीतर की आंखों में, भीतर में अंतःकरण पूरा उसी से ओतप्रोत हो जाता है। कहा ना, उसी तो जात बदल जाती है। जैसे कन्या की शादी हो जाती है
तो जो ससुराल जिसके साथ शादी होती है वो उसकी जात वही सरनेम लिखती है वो। हाँ, तो वैसे ही है। अब जिसको अपना लिया, जिसको सब कुछ अपना मान लिया, प्रभु अपना जो भगवान है, इष्ट है, बस वही उसकी जाति होती है। भक्त की और कोई जाति नहीं होती है। अच्छा। तो ये जो जलवा देखना ये समाधि की अवस्था है या मतलब नहीं, ये एक कंटिन्यूटी है। इसमें समाधि में ठहराव है और इसमें प्रवाह है। कंटिन्यूटी है, बस बह रहा है। हम्म, हम्म, ठीक। हरिओम। ठीक है फिर, हाँ? समय हो रहा है, पूरा कर।